हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम हिंदू विवाह से एमसीक्यू देखेंगे। हमने पहले 2 पार्ट देख चुके हैं, ये हमारा 3rd पार्ट है। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा विवाह विच्छेद से संबंधित है? विवाह विच्छेद से हमारी धारा 13 संबंधित है। धारा 13 में पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? यहाँ पर हमारा डी सही है। धर्मांतरण के आधार पर विवाह विच्छेद सरला मुद्गल बनाम भारत संघ में दिया गया है। ठीक है, किस में दिया गया है? सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हिंदू पति द्वारा जारक्रम तलाक एवं न्यायिक पृथक्करण दोनों का आधार है। यदि कोई हिंदू पति जारक्रम करता है तो वह तलाक का भी और न्यायिक पृथक्करण का भी दोनों का आधार है। ये हमारा धारा 10 में दिया गया है। धारा 10 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार धारा 13(1) के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के लिए प्रार्थना करते हुए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। पत्नी उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी एक आधार पर अर्जी प्रस्तुत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम 1995 की कौन सी धारा वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय का प्रावधान करती है? वादकालीन भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय का ये धारा 24 करती है। इसमें धारा 24 में पति अथवा पत्नी में से किसी को भी कार्यवाही का व्यय और वादकाल का विवाह व्यय प्रदान करने के लिए उत्पन्न करती है धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को बंद कमरे में करने का उपबंध करती है? बंद कमरे में कार्यवाही कौन सी धारा करती है? धारा 22। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के पंजीयन से संबंधित है? कौन सी धारा है? धारा 8। धारा 8 में विवाह का पंजीयन है, रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का प्रावधान है? 13(b) में। कौन सी में? 13(b) में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विवाहित औरत और बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकती है अपने पति की सहमति से। कौन करेगा बच्चे को दत्तक का ग्रहण? अपनी पत्नी अपने पति की सहमति से कर सकती है। यदि पति करना चाहता है तो वह अपनी पत्नी की सहमति से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 वर्ष की आयु के एक बालक या बालिका का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है। डी, यदि कोई प्रयोज्य रूढ़ि अथवा प्रथा पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान कर सकती है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आश्रितों को परिभाषित करती है? धारा 21। दत्तक एवं भरण पोषण की धारा 21 आश्रितों को परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक हिंदू को अपनी वृद्ध या दुर्बल माता पिता का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध करती है? कौन सी करती है? धारा 20। धारा 20 में हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज बच्चों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। धारा 20 हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की अपने अधर्मज बच्चों, धर्मजों बच्चे या अधर्मजों, वृद्ध हो, शिथिलांग हो, इन सभी का भरण पोषण दिया गया है धारा 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? पिता द्वितीय श्रेणी के दायाद हैं। कौन सा? डी, पिता द्वितीय श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी द्वितीय वर्ग की अनुसूची दी गई है, इसको देख लेना। कौन
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनमें हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? यह है हमारा समृद्धि, इसमें हम हिंदू विधि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यतीत पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा? केवल जिला न्यायालय में। कहाँ करेगा? जिला न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लड़के और लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है? ये की गई है हमारी डी में, बाल विवाह विरोध अधिनियम में भी, हिंदू विवाह अधिनियम में भी और विशेष विवाह अधिनियम में भी आयु को निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू आवश्यकता एवं सुरक्षता अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कौन संरक्षक नहीं है? नैसर्गिक संरक्षक भी है, वसीयत संरक्षक भी है, ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय से संबंधित अधिनियम द्वारा एक संरक्षक है, ये भी है। तो यहाँ पे तदर्थ संरक्षक नहीं है। ठीक, राइट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवर्तित हुआ? कब प्रवर्तित हुआ है? 18 मई 1955 को इसी दिन ये लागू हुआ है, इसी दिन ये प्रवर्तित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में सपिंड संबंध परिभाषित है? धारा 3F में। किसमें? 3F में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है, बौद्ध भी है, सिख भी है, जैन भी है, उपरोक्त सभी हमारे हिंदू में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता पर सर्वप्रथम किस वाद के तहत विचार किया गया है? यहाँ पर किया गया है टी सरिता बनाम टी वेंकट सुवैया। टी सरिता बनाम टी वेंकट सुवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक पृथक्करण का विवाह के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैवाहिक संबंध स्थगित रहते हैं। न्यायिक पृथक्करण का हमारा वैवाहिक संबंध स्थगित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को बना सकता है शून्य करने। यदि विवाह से पहले गर्भवती थी और वो छिपाती है तो यहाँ पे शून्य करने होगा धारा 12 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अधित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण के आवेदन हेतु कम से कम कितना समय चाहिए? 2 साल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में तलाक के आधार दिए गए हैं? धारा 13 में। तलाक के आधार कहाँ दिए गए हैं? धारा 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक अभित्यजन से संबंधित मामला है ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा। कौन सा? ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्ताने बनाम दास्ताने का वाद, ये हमारा बहुत पूछा जाता है। ये हमारा विवाह विच्छेद से संबंधित है। राइट आंसर हो गया डी। किससे संबंधित है दास्ताने बनाम दास्ताने? विवाह विच्छेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य तथा शून्य करने विवाह की संतान होती है धर्मज। कौन सी संतान होती है? धर्मज। राइट आंसर है। धारा 16 के अनुसार शून्य शून्य करने विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वो हमारी ओरस होगी, धर्मज होगी यानी कि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस्परिक सहमति से तलाक का प्रावधान किस धारा में? 13B में। किसमें किया गया है? 13B में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के किस धारा द्वारा द्विविवाह विवाह का प्रतिषेध किया गया है? दूसरी शादी धारा 17 में प्रतिषेध की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? किस धारा में है? धारा 24 में। धारा 24 में वादकालीन भरण पोषण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्थायी निर्वाह अधिकार प्राप्त है पति तथा पत्नी दोनों को। किसको? पति तथा पत्नी दोनों को प्राप्त है धारा 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया है। विवाह विच्छेद का उपबंध जोड़ा गया है 1976 में। बी राइट आंसर। कब जोड़ा गया है? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 वर्षीय एक हिंदू पुरुष
15 वर्षीय एक लड़की का दत्तक ग्रहण करते हैं, ये हमारा शून्य होगा। यहाँ पर 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है निर्वसियती कहा जाता है। ऐसा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के किस धारा में कहा गया है? धारा 3G में। किस में कहा गया है? धारा 3G में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शादी शून्य नहीं है? एक पक्षकार का खराब चरित्र होना शादी शून्य नहीं है। ठीक है, यदि सपिंड रिश्ते होगा तब भी, दोनों पक्षकार मध्यवर्जित रिश्तेदारी थी तब भी, शादी के समय किसी एक पक्षकार का पति पत्नी जिंदे थे तब भी हमारी शादी शून्य नहीं होगी। कब शादी शून्य होगी? कब शादी शून्य नहीं होगी? जब एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना, तब हमारी ये खराब चरित्र का होना कोई शादी शून्य नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है बी शून्य करने। क्या है? यदि कोई नपुंसक है उसकी शादी होगी शून्य करने, धारा 12 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिजड़े के साथ शादी को माना जाता है शून्य करने। क्या माना जाता है? शून्य करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह उस बालक से कम बड़ी है। कितनी साल का अंतराल होना चाहिए? 21 साल बड़ी है, तो राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आधार किसी संरक्षक को किसी बच्चे को गोद देने के आधारों में नहीं आता? अगर माता पिता अशिक्षित हैं, ये हमारा कोई गोद देने का अधिकार नहीं है। माता पिता अशिक्षित हैं तो बच्चे को गोद दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शास्त्रिक हिंदू विधि के अनुसार स्त्रीधन नहीं है? पति से अचल संपत्ति की भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिंदू विधि का स्रोत नहीं है? साम्य, न्याय, सद्विवेक, पूर्ण निर्णय, विद्या, ये हमारे हिंदू विधि का स्रोत है। रूढ़ियाँ हिंदू विधि का स्रोत नहीं है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मामलों में हिंदू विधि लागू नहीं होती है? अनुसूचित जाति को जो अनुच्छेद 366 संविधान के एओ क्लोज 25 के अंतर्गत सदस्य हो, ये हमारे इन पर हिंदू विधि लागू नहीं होती, एसटी पर। ठीक है, किस पर लागू नहीं होती? एसटी पर। राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट, किसी मठ के महंत की कानूनी स्थिति है? एक ट्रस्टी। क्या होगा? एक ट्रस्टी होगा, महंत ट्रस्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावहारिक शरण की परिधि में नहीं आता? राइट आंसर हो गया यहाँ से सी। एक शरण अपकृत्य दायित्व पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपिंड संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की लिमिट में से कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 3 में हमारी जो डेफिनेशन दी गई है उसमें परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सपिंड नातेदारी लागू होती है, यह है हमारी माँ की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से हमारी 5 पीढ़ी। एक हिंदू लड़की जिस बचपन के मित्र से विवाह करना चाहती है उसे उसकी सगी मौसी ने दत्तक ग्रहण कर लिया है। उसकी उस व्यक्ति से मित्रता दत्तक ग्रहण के पहले से है। उनके मध्य विवाह हिंदू विधि के अनुसार शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई हिंदू प्रथम पत्नी की लिखित सहमति से दूसरा विवाह कर सकता है? नहीं। राइट आंसर हो गया इसका बी। एक 25 वर्षीय वर 15 वर्षीय वधू से विवाह करता है। हिंदू विवाह में यह विवाह वैध है लेकिन ये दंडनीय होगा। ठीक, निम्न में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि दाम्पत्य अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के उल्लंघन नहीं करते हैं? यह किया गया है हमारा सरोज बनाम सुदर्शन में। किस में? सरोज बनाम सुदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता किस वाद में परीक्षण की गई है? ये की गई है हमारी सरोज बनाम सुदर्शन में। किस में? सरोज बनाम सुदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदू विवाह अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन का उपबंध किया गया है? धारा 9 में दाम्पत्य अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के लिए याचिका लाई जा सकती है 1 वर्ष बाद, यदि एक समय से अलग रह रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत हिंदू महिला को दत्तक ग्रहण की शक्ति प्राप्त है? दत्तक ग्रहण कौन सी धारा में करेगी? धारा 8 में। राइट आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 30 वर्षीय एक हिंदू पुरुष 15 वर्षीय एक लड़की का दत्तक ग्रहण करता है, ये हो गया हमारा 0। क्या हो गया? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिंदू विधि के अंतर्गत एक पुत्र को दत्तक ग्रहण ले सकता है? ये हो गया जिसका कोई जीवित पुत्र न हो, जिसका कोई जीवित पुत्र न हो वो हमारा दत्तक ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदू जिसने एक पुत्र का दत्तक ग्रहण किया है, बाद में उसके नैसर्गिक रूप में जुड़वा एक पुत्र एवं एक पुत्री उत्पन्न होते हैं, अब वह अपने दत्तक पुत्र को अपने मित्र को दत्तक में देना चाहता है, वह हिंदू इस पुत्र को दत्तक में नहीं दे सकता, दत्तक में नहीं दे सकता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विधि के अंतर्गत एक विवाहित हिंदू महिला एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करती है, बाद में वह एक व्यक्ति से विवाह कर लेती है, यह व्यक्ति उस दत्तक का पुत्र माना जाएगा, सौतेला पिता। क्या माना जाएगा? सौतेला पिता। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।